नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज पूरी दुनिया में कोविड-19 से हाहाकार मचा है और अभी तक इसका इलाज नहीं मिल पाया है। लेकिन वैज्ञानिक इसकी खोज में दिन रात एक किए हुए हैं और इसी बीच विशेषज्ञों की राय है कि जैसे ही ठंड बढ़ेगी, कोविड-19 की रफ्तार भी बढ़ेगी और इसके साथ ही साथ कोविड-19 से करा रही दुनिया को हर सरकारें सहायता दे रही हैं। उसी कड़ी में कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत सरकार ने भी कई बड़े कदम उठाए हैं, जिससे भारतीय जनता को राहत मिल सके। उसी बीच सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कहा था कि जो लोग लोन बैंक से लिए हैं उनको 3 महीनों तक लोन पर ब्याज नहीं देना होगा, लेकिन हालात सामान्य होने पर बैंक को लोन देना होगा। और इसी बात को लेकर कुछ लोग अब सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए और उसी पर 2 से 3 तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त दिख रहा है। जनता से राहत के नाम पर मजाक करने पर सरकार को फटकार भी लग चुकी है, लेकिन लगता है कि विवाद रुकने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार आमने सामने आ चुकी है। जी हाँ, लोन मैरिटोरियम मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और ये कहा है कि 2 करोड़ तक के ऋण के लिए चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने के अलावा कोई और राहत नहीं दे सकते और अगर हमने आगे भी दिया तो ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। अब केंद्र सरकार ने आगे कहा कि पहले से ही सरकार ने वित्तीय पैकेजों के माध्यम से राहत की घोषणा की थी और उस पैकेज में और ज्यादा छूट जोड़ना संभव नहीं है। हलफनामे में केंद्र ने यह भी कहा कि पॉलिसी सरकार का डोमेन है और कोर्ट को सेक्टर विशिष्ट वित्तीय राहत में नहीं जाना चाहिए। केंद्र ने यह भी कहा है कि जनहित याचिका के माध्यम से क्षेत्र विशेष के लिए राहत की मांग नहीं की जा सकती। अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि संकट समाधान के लिए उधार देने वाली संस्थाएं और उनके उधारकर्ता पुनर्गठन योजना बनाते हैं और केंद्र और आरबीआई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि ब्याज माफ करने के कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलने के बाद जारी किया जाएगा। हलफनामे में यह भी कहा गया कि बैंकों को अधिसूचना की तारीख से 1 महीने के भीतर चक्रवृद्धि ब्याज माफी योजना को लागू करना होगा। यानी कि केंद्र ने यह बताया कि 3 लाख करोड़ रुपए की एमएसएमई इमरजेंसी क्रेडिट पॉलिसी पहले ही लॉन्च की गई है, लेकिन वो नियमित परिचालन में वापस आ सके। तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार मानने के मूड में नहीं है। अब ये देखना होगा कि अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और इस पर सरकार अपना रुख क्या रखती है। वहीं जानकारों की माने तो केंद्र सरकार ने अपने रुख को हलफनामे में तो जता दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं झुकेगी। अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है, कौन झुकता है और कौन झुकाता है।